हेलो दोस्तों, आपका इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मेरे चैनल का नाम अखंड सौभाग्यवती भव है। भावी मेर संक्रारी त्रिपुरारी। अगर जीवन में ग्रहों या प्रबंध के कारण कुछ ना हो तो शिव पार्वती उनकी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। मानव शरीर में भी शिव शक्ति दोनों तत्व उपस्थित हैं। जिस प्रकार शिव शक्ति एक दूसरे से हमेशा समाये रहते हैं और मृत्यु के पश्चात भी वो उस उत्तेजना को कोई नहीं बदल सकता। हम समझते हैं कि मानव में ही नहीं परंतु हर कण में भगवान स्थित हैं। मनुष्य शरीर में ही शिव है। तो जो शिव सौ में व्याप्त जगहों पर रह सकते हैं, क्या हम स्त्रियां इतना जागरूकता नहीं दिखा सकती कि उस शिव के आदेश अनुसार हमने अपने इस रास्ते को चुना है। शिव अलग नहीं है, शिव और शक्ति अलग नहीं है, तो क्या ये रिश्ता टूटा नहीं माना जा सकता और ना ही टूटेगा, क्योंकि ये हमारा अपूर्ण विश्वास है। 10 महाविद्या के विशेष अंक में बताया गया है कि सधवा, विधवा, कन्या और सुहागन जब जब चीज़ों में आगे बढ़ी हैं तब समस्याएं सुलझ भी गई हैं। किसी के कुछ और सोचने से नहीं, बल्कि प्रथा के नाम जीवन तथा कथा कथन अलग हो चुके हैं। ज्योतिष हो या कोई सदगुरु जो हो, सनातन धर्म का नाम लेकर बस ये प्रतिक्रिया हर बार दिखाई है। ये दोष अशुभताएं सिर्फ विधवाओं से ही जुड़ा हुआ है। तो के लिए यही सोचना है कि उनका होना अशुभ नहीं बल्कि शुभ भी हो सकता है। करने के लिए पहले उन्हें प्रसन्नता की जरूरत है। ज्ञान प्रथा बाद में आवश्यक है। कई ज्ञानियों का मानना है कि इसलिए विधवा औरतों को शुभ कार्य में नहीं बुलाया जाता ताकि उनका वैराग्य से मन न हटे, क्योंकि उनकी जिंदगी बस वहीं तक सीमित है। मुझे ये तो सब सुनकर ऐसा लगता है कि इन परिस्थितियों का ज्ञान से बड़ा अपराध ही हो सकता है, चाहे उन्हें कोई भले ही न समझे। प्रथाओं का क्या है, वो तो बदलती ही रहती है। ना बदले तो रीत बन जाती हैं और प्रथा बदल जाए तो इच्छा होती है। इच्छाएं तो छूट जाती हैं तो एक एहसास, एक रीति भी होती है, ये भी कि वह पीड़ित लोगों की इच्छा और भावना बनकर रखी जाती है। उनसे जुड़ी बातें, यादें हर तौर पे प्रथा ही होती है। जाता है सुहाग की चीज़ें विश्वास के लिए पहनी जाती है, परंतु विधवा के लिए ये विश्वास से ज़्यादा जिम्मेदारी, प्रेम और अपनी सतर्कता दिखाने का सबसे उच्चतम ताकत हो सकता है। इंसान के अंदर कई तरह की अपंगता होती है। लोग समझते हैं कि हम कमज़ोर पड़ते हैं। होने को तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। शायद जिस रास्ते पे मैं चल रही हूँ अब शायद न रुकूं, चाहे मुझे अकेले ही क्यों ना चलना पड़े। संसार के हित में ध्यान रखते हुए भी अपने धर्म के प्रति आप भी सजग हो सकती हैं। लोगों को भी अपने धर्म के प्रति सजग कीजिए, क्योंकि अधर्म को मात्र एक मुख बनाकर निहारे जाते हैं। अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। आज भी यही चर्चा चलती रहती है कि धर्म ही सबसे बड़ा कर्म है, परंतु कर्म तो ये भी है कि हम किसी मनुष्य को कुछ क्षण के लिए ही प्रसन्नता प्रदान कर सके। संघर्ष कभी सरल नहीं होता है और कभी गलत भी नहीं होता है। संघर्ष करने वाला मनुष्य हमेशा अपने आदर्शों के हिसाब से ही चलता है। उन आदर्शों का क्या जिन्हें के लिए बोझ बन चुका हो। हर वक्त सब लोग सही करने के लिए ही बहस करते हैं। पशु प्रवृत्ति सीमा निर्धारित करती है, परंतु मनुष्य सीमाओं की ऊर्जा को फैलाती है। हम किसी को कुछ पल की प्रसन्नता दे सकते हैं। सही गलत के बजाय हम उन्हें जीवन में मानवता से जोड़ने की ज़रूरत है। जीवन में भागीदार भी होना उतना ही आवश्यक है। विश्वास खुद के अंदर कायम रखना उतना ही आवश्यक है जिस तरह से विधवा को लिए हमेशा हर चीज़ें सहनी पड़ती है। हम भी मानते हैं कि अब समय बदल चुका है, परंतु आज भी उन्हें उसी नज़र से देखा जाता है कि वो अमंगलीय
और कितनी बड़ी अशुभ मानी जाती हैं। ये मुख पे नहीं कहता तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो उन्हें सही समझते हों। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपको आगे भी वीडियो हम देते रहेंगे। अगर आपकी कोई जानकारी हो तो आप अवश्य पूछें। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर करिए। नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री कृष्णा।